ठीक है। तो आज हम देखते हैं डॉकर, बेसिकली डॉकर क्या है और कहाँ कहाँ ये हेल्प करता है। राइट। ठीक है। तो हम्म। डॉकर को बेसिकली सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं कि डॉकर की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ी। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीएम से और फिर समझते हैं इसके कंसेप्ट। ठीक है, जैसे ये मतलब एक वर्चुअल मशीन है। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है। राइट। हम्म। और वो वर्चुअल मशीन, वो मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जैसे सेंटोस। राइट, सेंटोस 7। ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट जो हमारा जो ओएस है, जो हमने कंप्लीट ओएस हमने अभी इनके अंदर तो इंस्टॉल किया है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल मतलब कंपोनेंट्स है इन टर्म्स ऑफ मतलब उसकी उसकी मतलब लाइब्रेरीज। राइट, लाइब्रेरीज, सॉफ्टवेयर। राइट। और मल्टीपल ऐसे मतलब कंपोनेंट्स हैं जो इस CentOS में ऑलरेडी इनबिल्ड है। राइट। तो ये एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ जीबीज होगा कुछ 1 जीबी के आसपास। राइट। और 1 जीबी प्लस कुछ होगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है वीएम पे, जो हमारा जो बेस प्लेटफॉर्म है। राइट। तो हमारा जो बेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये किया है। और ये जो वीएम है, वीएम अगेन वो इंस्टॉल्ड वीएम अगेन इंस्टॉल्ड है विंडोज के ऊपर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हमारे सिस्टम का। राइट। हम्म। विंडोज, जैसे मेरा भी सिस्टम है, आपके सिस्टम विंडोज है, तो विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर वीएम इंस्टॉल्ड है। राइट। वीएम के अंदर CentOS इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, ये वाला सिस्टम है अपना विंडोज का। राइट, इन टर्म्स ऑफ मतलब विंडोज के ऊपर जो मैंने डाला है ये ओएस जो विंडोज है। तो मैं सिंपल अगर हायरार्की में समझूं कि हमारा पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, उसके ऊपर हमने डाला है वीएम, जो मतलब एक तरह से एक टाइप ऑफ हाइपरवाइजर है। मतलब अगर देखोगे इसमें दो टाइप ऑफ हाइपरवाइजर होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हाइपरवाइजर है, टाइप 2 बोलते हैं इसको। ठीक है, टाइप टू हाइपरवाइजर जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो हमारे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीएम, वीएम बल्कि अपना ये जो जो वीएम वेयर का, या वीएम वेयर का ले लो आप, या और कोई भी। ठीक है, वीएम वेयर का वर्चुअल मशीन है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, वो इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। और इस और वीएम के ऊपर और बेसिकली वीएम के अंदर इंस्टॉल्ड है एक और ओएस जो है सेल्टोस, जो है लिनक्स। ठीक है, एक हो गया अपना विंडोज, एक हो गया अपना लिनक्स। राइट। तो हमारे एक ही जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा जो लैपटॉप बोलो या जो अपना मेन बेस प्लेटफॉर्म है, उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। एक है अपना विंडोज जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने वीएम के थ्रू हमने आ, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है जो लिनक्स का है, वो है सेल्टोस। और वहाँ पे हमारा हेल्प कर रहा है हमारा VMवेयर या फिर वर्चुअल मशीन या फिर सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? मुझे ये नहीं समझा, मतलब आप बोल रहे हो कि एक सिस्टम है, उसी में ही सेंटोस है, उसी में ही विंडोज है, मतलब वीएम के ऊपर। राइट। राइट। और मतलब आगे आप वही बताने वाले हो कि ये सारी चीजें एक डॉकर के अंदर है, कुछ ऐसा? मतलब अभी मैं मतलब बेस से चल रहा हूँ कि मतलब हाँ हाँ हाँ। मैं कंसेप्ट जस्ट हमारे
मैं समझा रहा हूँ कि वीएम का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद मैं इसको रिलेट करूंगा डॉकर से। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। ये वाला पार्ट समझ आया? हम्म, हाँ, हम्म। ये तो समझो। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी डॉकर का नहीं है, पर हम्म। पर डॉकर इससे रिलेट करेगा अभी। ओके। ठीक है। तो अब ये क्या है, अब हमने जब जब इंस्टॉल कर दिया, ये सिस्टम हमने बना दिया, इसमें क्या है, अब जैसे क्या होता है कि जैसे हमने सेंटोस, अब जैसे मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर स्टैक की बात करूं, राइट, सॉफ्टवेयर स्टैक की बात करूं, अब वो कोई भी होता है, जावा बेस्ड, पाइथन बेस्ड, कुछ भी। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होता है। अब मतलब बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो फ्रंट एंड, ठीक है, एक होता है उसका बैक एंड। बैक एंड मतलब इन टर्म्स ऑफ हम डीबी ले सकते हैं, हम्म। या और एक होता है इन टर्म्स ऑफ उसकी लाइब्रेरीज, ओके। लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, और भी मतलब उसके हम लिस्ट लाइब्रेरी मतलब इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग और भी। तो ये एक कंप्लीट अपना सॉफ्टवेयर स्टैक बनाता है, हम्म। राइट। तो ये कंप्लीट अपना सॉफ्टवेयर स्टैक, अगर मैं कोई एप्लीकेशन की बात करूँ, कोई भी एप्लीकेशन जावा बेस्ड, डॉटनेट बेस्ड, पाइथन बेस्ड, तो वो अपना कंप्लीटली अपना इंस्टॉल्ड होगी, मतलब अभी के सिनेरियो में वो इंस्टॉल्ड होगी वीएम पे। अगर मैं वीएम की बात करूँ, राइट, मतलब कंप्लीट जो सॉफ्ट जो एप्लीकेशन स्टैक है, जैसे ये हो गया अपना सेंटोस, सेंटोस के ऊपर अगर मैंने इंस्टॉल किया, और सेंटोस के अंदर अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर स्टैक को मैंने डिप्लॉय किया, राइट, तो ये सॉफ्टवेयर स्टैक जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, ये एक कंप्लीट डेडिकेटेड होगा हमारा इस इस वीएम के लिए। ठीक है, इस वीएम के लिए या फिर इस ओएस के लिए। मतलब कि जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय की, तो वो कंप्लीट ओएस एंड कंप्लीट वीएम डेडिकेटेड होगा उस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, डाउट मतलब डेडिकेटेड समझ आया, राइट, कुछ कुछ हम्म। करिए। मतलब अगर सपोज हमने कोई भी अगर मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हमने पोर्ट ओपन किया, राइट, 8080, राइट, तो वो डेडिकेटेड होगा अपना इस ओएस में। अगर अगर हम अगर सपोज अगर कोई और भी अगर हम ऑफेंस ऑफिस स्टैक अगर इंस्टॉल करेंगे, उसमें भी अगर 8080 चाहिए, राइट, तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा इस सेम ओएस में। मतलब मेरा तभी मतलब बोलने का मतलब है डेडिकेटेड। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या फिर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है सेंटोस में, और उसके लिए हम एक डेडिकेटेड हमने उसको वीएम दी है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ हमारे सिनारे को जो हमने पहले किया, जैसे ये VM1, ये VM2, ठीक है, तो ये एक वीएम है। अब हमने आ, जो हमें जेनकिन का मास्टर बनाया था, राइट, वो हमने डेडिकेटेड दिया एक वीएम को। जो हमने जो जेनकिन का स्लेव नोड बनाया था, वो हमने डेडिकेटेड दिया दूसरी वीएम को। ठीक है, मतलब हमने हमने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर कुछ बाइनरी इंस्टॉल किया, तो वो कंप्लीट हमारा वीएम को दे रहा है। मतलब उसमें स्पेस एलोकेशन नहीं है, मतलब कोई आइसोलेशन नहीं है। वो कंप्लीट वीएम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, जो भी बाइनरीज इंस्टॉल हो रही है, वो कंप्लीट वीएम में इंस्टॉल होंगे। ओके। और सेम सेम हम जो जेनकिन स्लेव की बात करें, उसको एक पीएम दिया है, और जेनकिन मास्टर को एक पीएम दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज आते हैं? एक पहली बात तो हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को हम एक पूरा एक वीएम दे रहे हैं, राइट। अब उसमें हमारा रैम हो गया, हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, और भी कुछ, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, तो हमारा कितना यूज हो रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है। तो एक तो पहले हमें वो हमें पहले से प्लान आउट करना पड़ेगा। प्लान आउट करने के बाद भी मतलब कितना यूटिलाइज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। और फिर हमें स्केल आउट कैसे करेंगे उसको आगे जाके, अगर सपोज हमें और रिक्वायर्ड करी स्टोरेज की इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी की, तो वो हमारा कैसे होगा? तो वो इन टर्म्स ऑफ वीएम तो लोकल वीएम तो नहीं होगा, पर वो क्लाउड में होगा। तो क्लाउड में अगर सपोज AWS में या किसी और में भी अगर है, तो वो स्केल आउट होगा। पर डिसएडवांटेज ये है कि हम कंप्लीट वीएम हम सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं, राइट।
ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। एक तो ये हो गया कि डेडिकेटेड वीएम, डेडिकेटेड वीएम टू वन सॉफ्टवेयर। ठीक है। लेकिन ये हो गया कि अगर सपोज हमें दो सॉफ्टवेयर स्टैक, या फिर अगर एक ही सॉफ्टवेयर स्टैक, अगर सपोज मेरा ये सॉफ्टवेयर अगर ये मेरा सॉफ्टवेयर अगर जावा में है, सपोज अगर अगर ये मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या स्टैक अगर मेरा जावा में लिखा हुआ है, और वो सपोज जावा 7 ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल। अगर सपोज कल अगर ये जावा 7 का अपडेट डेफिनेटली आएगा, राइट? जावा 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 8, राइट, इसका अपडेट आएगा, अपडेट आएगा या अपग्रेड आएगा। तो ये जब मैं इसको अपग्रेड करने जाऊंगा तो चांसेस है उसकी लाइब्रेरीज, इन दोनों की लाइब्रेरीज कन्फ्लिक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करेंगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर सपोज जैसे अगर मैं पाइथन सॉफ्टवेयर की बात करूं, राइट, इसमें कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सपोज अगर टू एंड पाइथन वर्जन 3। ठीक है। अगर आप ये दोनों अगर एक ही वीएम पे करोगे जहाँ पे आपका एक ही सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लाइब्रेरी की कन्फ्लिक्ट्स आएंगे कि कुछ लाइब्रेरी जो इसमें है वो इसमें भी होंगी और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होगा। तो वहाँ पे आप एक ही वीएम पे आप वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी कन्फ्लिक्ट्स, अगर मैं सिंपल वीएम की बात करूँ। अभी ये मैं वीएम के डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, उसके बाद हम फिर डॉकर में जाएंगे, डॉकर हमें कहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है। ठीक है। थर्ड ये है कि जैसे सेम रिलेटेड है अपना फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से थर्ड पॉइंट आएगा कि हमने जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हमने एक वीएम दिया है, राइट, तो वो एक वीएम अपना इन टर्म्स ऑफ जो कैपेसिटी है या स्टोरेज है, वो कंप्लीट एक वीएम को दे रहा है, या फिर एक एक सॉफ्टवेयर स्टैक को दे रहा है, राइट। हम कोई और सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। सपोज ये वन है तो हम कोई और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, पर जब हम करेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट्स आएंगे या कोई ना कोई इशू आएगा। ठीक है। और ये इशू मतलब स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये इशू बाद में भी आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ अगर सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर मतलब इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर रैम और इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर रैम, तो अब इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। वो प्रोसेस से रिलेटेड मेमोरी इशू या हार्डवेयर से रिलेटेड मेमोरी इशू या स्टोरेज या लाइब्रेरीज, कुछ भी हो सकता है। तो फिर फालतू में रिस्क क्यों लेना उसके रिगार्डिंग। सपोज अगर ये प्रोडक्शन सर्वर है और प्रोडक्शन सर्वर आप मतलब ऐसे होगा, तो फिर वो मतलब इश्यूज क्रिएट करेगा आगे। ठीक है। तो अपना डेडिकेटेड रैम, डेडिकेटेड जो भी मतलब डेडिकेटेड या फिर जितना भी अपना इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज अगर सेग्रीगेशन किया है तो अकॉर्डिंगली स्टोरेज होगा। हाँ, और फिर वो लिमिटेड होगा स्टोरेज। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सीपीयू, तो दिस ऑल इज डेडिकेटेड टू वन सॉफ्टवेयर, कैन बी जावा, कैन बी पाइथन, दैट कैन बी एनी अदर। ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद अब अपना फोर्थ फोर्थ डिसएडवांटेज वीएम का ये है, तो जैसे अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, मतलब उसके सिनारियो में, सपोज अगर कोई डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है या कोड किया है या सॉफ्टवेयर स्टैक कुछ भी जैसे जावा में। ठीक है। अब ये जावा का कोड अब कोई डेवलपर ने लिखा है, और ये सेम का सेम जावा कोड अगर सपोज हमें कोई टीम के साथ शेयर करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हमें डिप्लॉय करवाना है कोई प्लेटफॉर्म में, या सपोज अगर सिंपल टर्म्स में अगर ये मेरे को क्यूए टीम को भेजना है या फिर मेरे को उनको शेयर करना है कि ठीक है मैंने तो कोड लिख लिया है, आप ये वाला कोड टेस्ट करो। तो
मतलब एक तो पहले आप शेयर कैसे करोगे, शेयर मतलब उसकी कंप्लीट जो जीडीज में बाइनरी है, जो जीडीज में उसकी जो कंप्लीट जो आर्टिफैक्ट होगा, अब वो आपको स्टोरेज में डालोगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज या इन टर्म्स ऑफ इंटरनल आपकी आपके प्रोजेक्ट या कंपनी का स्टोरेज, और फिर उसको शेयर करोगे, राइट। तो चलो ठीक है, हमने शेयर भी कर दिया थ्रू कोई स्टोरेज में उसको डाल के, जो उसको शेयर कर दिया, ठीक है? और यहाँ से क्यूए पिक कर लेगा, ठीक है। पर उसके बाद जब जब क्यूए इस एप्लीकेशन कोड को अपने प्लेटफॉर्म पे, अब प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वीएम भी हो सकती है। और जब ये एप्लीकेशन स्टैक को ट्राई करेंगे टेस्ट करने के लिए, मतलब बग फिक्स के लिए, मतलब उनका मतलब क्यूए केसेस लिखेंगे, टेस्ट केसेस टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अभी डेवलपर्स ने कोड लिखा है अपने प्लेटफॉर्म पे, सपोज अगर ये वीएम पे लिखा है, और ये टीम इंस्टॉल मतलब डिप्लॉय करके वो टेस्ट करना चाह रही है क्लाउड में, ठीक है, क्लाउड में, तो वहाँ पे इश्यूज आएंगे कि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिफर करेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन वीएम और बेस्ड ऑन क्लाउड। और ये सेम चीज अदर टीम के साथ भी हो सकती है, सपोज अगर डेव टीम है, क्यूए टीम है, अगर और कोई टीम है, अगर सपोज पीएम और टीम होगी या और कोई टीम है जिनको मतलब ये आर्टिफैक्ट चाहिए टेस्ट करने के लिए, जो कि मतलब कुछ रिक्वायरमेंट आई होगी, राइट, अगर वो सपोज अगर कहीं और अगर टेस्ट कर रहे हैं कंटेनर्स में, राइट, तो वहां पे मतलब प्लेटफॉर्म डिफर करेगा, तो कोड सेम है पर प्लेटफॉर्म डिफरेंस है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इश्यूज आएंगे कि मतलब डेवलपर तो बोलेंगे हमने ये प्लेटफॉर्म पे टेस्ट किया, हमारा तो वर्क कर रहा है, तो क्यूए टेस्ट करेगा क्लाउड में, बोलेगा मेरा टेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। फिर पीएम बोलेगा या फिर और कोई डेवलपमेंट टीम मतलब टेस्ट करना चाहे, तो वो बोले कि मैं कंटेनर में टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब कंटेनर टेस्ट यहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, तो डिप्लॉय नहीं हो रहा, तो इशू आ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म में जो प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट इशूज आ सकते हैं, राइट, फोर्थ पॉइंट वो है प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट इशूज, मतलब ये कोड सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करेगा, जो कि काफी हद तक चांसेस होते हैं प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट इशूज, ठीक है। ये ये जनरली मतलब इश्यूज आते हैं, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वीएम, वर्चुअल मशीन या फिर मल्टी प्लेटफॉर्म, जो कि पहले सिनेरियो चल रहा था, मतलब पहले मतलब इन टर्म्स ऑफ अर्लियर डेज, राइट। पर पर जैसे ये वाले इश्यूज जैसे आइडेंटिफाई हुए, उसको आइडेंटिफाई हुए, अ, तो फिर फिर इवेलुएट किया कि मतलब ये सब पॉइंट को लेके कि हमें कोई ऐसा मतलब इन टर्म्स ऑफ फीचर चाहिए जो प्लेटफॉर्म पे काम करे, सब प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो, एक ही कोड जो लिखा जाए वो सारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो, ठीक है। तो एक तो ये है। सेकंड, तो suppose अगर एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही मतलब सरफेस स्टैक हो, मतलब और कोई सरफेस स्टैक डिप्लॉय नहीं हो, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का साइज कंप्रेस्ड हो, मतलब स्मॉल साइज हो, right? तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये कुछ इश्यूज कंटेनर्स में, या फिर मतलब इन टर्म्स ऑफ कंटेनर ही बोलूंगा, कंटेनर जेनरिक टर्म है, ठीक है, क्योंकि अब जब ये आप प्लेटफॉर्म्स की बात करो जो आइडेंटिफाई हुए कि मतलब ये सोल्यूशन है, तो एक तो कंटेनर प्लेटफॉर्म है, कंटेनर प्लेटफॉर्म के इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे डॉकर हो गया, ठीक है। अब ये काफी वाइडली मतलब पॉपुलर भी हुआ, ठीक है, तो इसीलिए काफी लोग डॉकर यूज करते हैं, ठीक है। अब काफी हद तक ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ऐसे और बाकी जो कंटेनर प्लेटफॉर्म है सब वो और भी हैं, राइट, जैसे कंटेनर डी करके भी है,
कंटेनर डी करके भी है, जो कि वो भी अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉकर के कुछ कुछ इश्यूज या कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज है कुबरनेटीज में। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिटीज कंटेनर डी को अडॉप्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ ये प्लेटफॉर्म अडॉप्ट हुआ, मतलब डॉकर या फिर कंटेनर्स का। अब ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? अब वहाँ आते हैं मतलब कंटेनर्स में। तो कंटेनर्स हमारे को कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, ठीक है? या फिर इसकी नीड कहाँ कहाँ पड़ी? ये कंटेनर्स में एक तो पहला पॉइंट है कि ये हमें आइसोलेशन देते हैं। आइसोलेशन मतलब कि अगर सपोज हमारा एक कंटेनर है, हमने एक कंटेनर फॉर्म किया या फिर एक इमेज बनाई, तो वो एक इमेज सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर स्टैक के लिए होगा। मतलब इसका एक एक ही सॉफ्टवेयर स्टैक का प्रोसेस रन हो रहा होगा। फिर कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसका प्रोसेस रन नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई चांस, मतलब चांसेस वही है कि दो प्रोसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ठीक है, तो हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन स्टैक के पहले इमेज बनाते हैं। ठीक है, पहले डॉकर इमेज बनती है, और इमेज के बाद वो इमेज से कंटेनर रन होता है। अब वो कंटेनर में जब आप जाके देखोगे प्रोसेस का, तो एक ही प्रोसेस रन हो रहा होगा, जो कि वो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, बाकी और कोई प्रोसेस रन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वैसे ही हमने उसको बनाया या फिर वैसे ही हमने उसको रिक्वायरमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो एक एक ही प्रोसेस रन हो रहा है, एक ही एप्लीकेशन का। ठीक है, तो एक टर्म्स ऑफ हमें आइसोलेशन देता है कि हम एक कंटेनर में एक ही सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय करें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आइसोलेशन का, तो यहाँ पे हमारे को जैसे अगर सपोज मेरे को पाइथन इंस्टॉल करना है, या फिर सिंपल जावा का एग्जांपल लेते हैं, जावा जावा 7 और जावा 8। राइट, अब जावा 7 को हम एक कंटेनर में लेंगे, और जावा 8 को हम दूसरे कंटेनर में लेंगे। लेंगे मतलब इसको हम अ, मतलब इमेज हमारी दोनों की डिफरेंट होगी, डॉकर इमेजेस, और डॉकर इमेजेस से हमारे दो कंटेनर बनेंगे। अब दो कंटेनर में इस सिनेरियो में बता रहा हूँ, पर वैसे एक इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंटेनर हमारे रन होंगे, जो कि यहाँ पे आइसोलेशन दे रहे हैं हमें। ठीक है, आइसोलेशन मतलब यहाँ पे कोई भी इसका मतलब एज सच मतलब कोई कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। जो जावा 7 की लाइब्रेरीज वो कंटेनर 1 में है, जो जावा 8 की लाइब्रेरी है वो कंटेनर 2 में है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो प्रोसेस रन होगा वो सिर्फ 7 का रन होगा, और यहाँ पे जो प्रोसेस रन होगा वो 8 का रन होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और जैसे कंटेनर है। ठीक है, अब सेकंड जाते हैं कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट तो डॉकर कंटेनर अपने हिसाब से कैपेसिटी चूज करता है बाय डिफॉल्ट। राइट, पर हम अपने हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को जैसे सपोज जावा 7 सॉफ्टवेयर स्टैक को हमें कितनी रैम देना है, और कितना स्टोरेज देना है, और कितना सीपीयू देना है। राइट, और वो स्टार्टिंग में जब हम कंटेनर रन करते हैं, तभी हम उसको दे सकते हैं। उसके रिगार्डिंग वो फिर एप्लीकेशन को रन करेगा, बिल्ड करेगा, मतलब रन करेगा कंटेनर को। ठीक है, तो ये हम डेडिकेटेड सिर्फ एक कंटेनर की बात कर रहे हैं। ओके,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें बाकी इसके एडवांटेज आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेवलपमेंट में जैसे अगर कोई कोड लिखा है, राइट, तो अब अब वो कोड लिखा है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोई भी इन टर्म्स ऑफ जावा या जावा सेवन, कि जब डॉक्टर इमेज बनेगी, डॉक्टर इमेज बनेगी तो वो इमेज इजीली आप जब कोई रजिस्ट्री में रखते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो फिर वहां से इजीली क्यूए टीम भी मतलब आप पिक कर सकते हैं, कोई और डेवलपमेंट टीम पिक कर सकते हैं। ठीक है। तो और वो इमेज मतलब इन टर्म्स ऑफ स्मॉल इमेज होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ एमबीज। और एक इमेज जैसे अपनी इमेज डाउनलोड करनी, मतलब जो कस्टम इमेज बनाई, कस्टमाइज इमेज, राइट। तो अब वहां से आप कंटेनर इसको स्मॉल कर लो, कंटेनर को रन करो। अब इसमें हमको ये कौन बताएगा कि इमेज और कंटेनर में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में से इमेज और कंटेनर में डिफरेंस। तो सो कंटेनर, जितना मुझे भी समझ में आया, वो काइंड ऑफ एक पैकेजिंग है सभी राइट। चीज़ों का। मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इवन हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें डाल सकते हैं, जितना भी आपने बताया। राइट। अब जब हम बात करते हैं इमेजेस की, तो मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ जैसे कोई सा एक वही है, पाइथन का ही एक कोई वर्जन है, जैसे एनाकोंडा हम लेते हैं तो उसका एक जो इमेज डाउनलोड करके रखते हैं, वो स्पेसिफिक वर्जन ही रहता है कुछ ऐसा शायद, और उसको वो डेडिकेटेड टू एक ही जगह रहता है। आई डोंट नो, मतलब मैं जस्ट ठीक है। गेस मार रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, काफी हद तक ठीक है आपका फर्स्ट पॉइंट। देखो मैं इसको और इलाबोरेट करता हूँ। हाँ, देखो इमेज क्या है, इमेज डेफिनेटली एक, अगर इसको आप बंडल बोल दो, सॉफ्टवेयर का बंडल, हाँ, या फिर का मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टैक का पैकेज है, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, राइट, वो भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का पैकेज है। और मतलब ये पैकेज क्या मतलब पैकेज। हाँ, एग्जीक्यूटेबल या एकदम रनेबल फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ भी है क्या? राइट, मैं मतलब उसी रेडी में जा टू रहा हूँ। रन? राइट, मैं उसी में जा रहा हूँ। अब ये जैसे हमने एक बार इमेज बना दी, तो ये हमारा रीडेबल है, मतलब बेसिकली रीडेबल इमेज। वो स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक इमेज हमारी बन गई एक बार। उसके बाद हमारी जो रीडेबल की फॉर्म आती है या फिर हमारी रनेबल, तो वो हमारा कंटेनर है। मतलब एक बार इमेज बन गई तो उसको हमें, कंटेनर को हमें रन करना है या एग्जीक्यूट करना है, कि वो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है स्टैटिक सॉफ्टवेयर, उसको हमें डायनेमिक या फिर रनेबल फॉर्म में करना है। और जब, मतलब जब वो डिप्लॉय हो जाएगा कंटेनर में इमेज के थ्रू, डिप्लॉय होगा इमेज के थ्रू, मतलब इमेज में दोनों रिलेटेड है, बट इमेज से ही आपका कंटेनर बनेगा। अब मैं दिखाता हूँ उसके बाद, इमेज से ही कंटेनर बनेगा। और कंटेनर कंटेनर बन जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ जब स्टार्ट हो जाएगा, तो बता बस, वो हमने इसमें कुछ भी डिफाइन किया है एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, जैसे वो एचटीएमएल अपना आईपी, अपना आईपी है कोलन 8080। ठीक है। तो ये हमने मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसको, मतलब इमेज में, कि ये वाला मतलब पोर्ट है, पोर्ट ओपन हो जाए जब जब कंटेनर स्टार्ट हो। तो ये जब कंटेनर स्टार्ट होगा, तो ये वाला पोर्ट ऑलरेडी मतलब उसमें लिसन करेगा कंटेनर में। तो फिर हम एपीआई के थ्रू या ब्राउजर में फिर एक्सेस कर सकते हैं जब कंटेनर रन करेगा, राइट। तो इमेज है रीडेबल, और कंटेनर है अपना रनेबल फॉर्म। ओके। ठीक है। इमेज अपना एक बंडल है, सॉफ्टवेयर का बंडल है, या इसको हमने पैकेज किया हुआ है, मल्टीपल कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया था,
मल्टीपल कंपोनेंट्स में ये काफी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड, इन टर्म्स ऑफ बैक एंड, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज, ठीक है, और भी ठीक है। तो ये हम इसको हमने बंडल या पैकेज में, पैकेज की फॉर्म में हमने इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इमेज, डॉकर इमेज, ठीक है। और ये वाली इमेज में उतना ही मतलब सॉफ्टवेयर स्टैक डिफाइंड होगा जितना हम बताएंगे, राइट। फालतू का या कुछ भी वेस्ट पार्ट डिप्लॉय नहीं होगा जो इमेज का साइज बढ़ाएगा, राइट। हम्म, अगर वैसा है तो फिर हमें इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया अब मुकुल भाई। बताओ ना। जस्ट थोड़ा सा बैक मुझे करता हूँ ना। पहले ओके, सो मतलब आप बोल रहे हो डॉकर के अंदर ही इमेज होता है, मतलब इमेज और डॉकर इट्स मोस्टली सेम थिंग। मैं पहले इमेज कुछ दूसरा रिलेट कर रहा था, आई वाज रिलेटिंग विथ वीएम और समथिंग। बट अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि डॉकर तो अपना वही है, पैकेजिंग हो गया जिसमें सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रहते हैं और वो रहते हैं इंस्ट्रक्ट, मतलब कि समझो एक प्रोसीजर, एक रनेबल काइंड ऑफ, अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन या मशीन रेडी करनी है तो कंटेनर में है, उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कंटेनर को यूज करके, आई डोंट नो कैसे रन करेंगे बट जब वो तो बताओगे आप, वो रन हम्म, किया तो मशीन रेडी हो गई, ठीक है। तो हम्म, ये पूरा कंटेनर है। अभी इसमें इमेज कंटेनर के अंदर ही इमेज होती है, राइट, जो आप अभी बता रहे हो उसके हिसाब से तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कंटेनर वर्सेस ठीक है। इमेज, मैं अगर मैं सोचूं तो। अच्छा, ठीक है, इसको इसको अपन ना इसे करते हैं प्रैक्टिकल से समझते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है। इसको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मेरे पास यही मेरी कैपो है, जो हम ये हम्म, कैपो पे काम कर रहे हैं। देखो, इमेज हम दो तरह से मतलब मुझे बस या तो बना। एक हाँ, एक मिनट मिनट दीजिएगा ना। हाँ, ये बच्चे हाँ, पंखा बंद करके चले गए। तो हेलो। तो हाँ, मुझे लगा गर्मी क्यों लग रही है, मैं देखा तो बच्चे कमरे का फैन ही ऑफ करके चले गए थे। ओके, ओके, चलेगा। ठीक है, हाँ। बात करें। यस यस। ठीक है, तो मैं अभी हाँ प्रैक्टिकल से पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो अपना जो डॉकर इमेज है, डॉकर इमेज को आप किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हो। बेसिकली दो फॉर्म में। एक तो ये है कि हम मतलब डॉकर इमेजेस को हम पुल कर सकते हैं। बेसिकली डॉकर इमेज एक प्राइवेट रजिस्ट्री है, हम्म डॉकर हब करके, जो डॉकर की पब्लिक रजिस्ट्री है, राइट। तो उसमें काफी इमेजेस है, मतलब वेरीफाइड इमेजेस और भी इमेजेस। अगर आप पुश करना चाहें अकाउंट अपना बना के तो वैसे भी है, पर काफी इमेजेस है पब्लिक। इस तरीका ये है कि हम ये बनाए इमेज हम यहाँ से डाउनलोड या पुल कर सकते हैं, ठीक है, डॉकर हब से। सेकेंड तरीका ये है कि हम अपनी खुद की इमेज बनाएं, एक कस्टम इमेज, जो कस्टम इमेज बनाए। अम, वो भी दिखाता हूँ कस्टम इमेज, मतलब उसके लिए हमें डॉकर फाइल लिखनी होती है। डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शन डिफाइन करने होते हैं कि डॉकर फाइल को क्या 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 करना है, राइट। उसके बाद हमें वो डॉकर फाइल या फिर वो इमेज के लिए हमें बिल्ड करना पड़ता है उसको, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिल्ड करेगा या कंपाइल करेगा, तो फिर हमारी इमेज तैयार हो जाएगी, मतलब डॉकर इमेज, वो रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो एक बार जब हमारी डॉकर इमेज, अभी ये वाली तो है कस्टम इमेज, और ये वाली है हमने बनी बनाई इमेज हमने डाउनलोड की है। जब आप बनी बनाई आप डाउनलोड करोगे, उसमें डिपेंड करता है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज, कुछ बग्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम्म ये दो तरीके हैं। एक बार जब आपकी इमेज डाउनलोड हो गई तो उससे आप इमेज बना सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो, और सेम सेम डे, राइट। सिर्फ बस मेरे को ये बताना था
भी हम देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो इससे पहले ना अपन को अ, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो वीएम है चाहे क्लाउड है, ठीक है, इससे पहले हमें और इसकी बाइनरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब डॉकर की एक बाइनरी है। अब जब हम बाइनरी को जब हम इंस्टॉल करेंगे, एक रिले सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, जब इंस्टॉल करेंगे इसकी जो सर्विस है हमें सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट सो डॉकर। इसके डॉकर के लिए भी नया वीएम बनाना है क्या हमें? नहीं 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 नहीं, ये आप किसी भी कर सकते हो, मतलब वो मास्टर वाली जो इसमें बनाई थी उसमें ही कर लेंगे। रेडी को अगर आपको अलग बनानी है तो बना सकते हो, अगर आपको डिपेंड करता है स्पेस कैपेसिटी है तो, या फिर आप किसी ओके। एक में बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये डिपेंड हम्म। करता है, अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो बात अलग है। ठीक है, तो हमें ये डॉकर जो फ्रीली मतलब इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स है, ये पैकेज या फिर बाइनरी हमें पहले इंस्टॉल करनी होती है और फिर इसकी सर्विस स्टार्ट करनी होती है। जब इसकी हम सर्विस स्टार्ट करेंगे तो डॉकर का डीमन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉकर का डीमन या डॉकर की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, और वो डॉकर फिर आगे कंटेनर्स को मैनेज करता है। मतलब मैनेज मतलब ये कंटेनर्स को स्टार्ट करता है, उसको डिप्लॉय करता है। ठीक है, तो ये सब हमें डॉकर देता है। मतलब बेसिकली डॉकर डॉकर इंजन पूरा मैनेज करता है। ठीक है, तो ये डॉकर हमारा एक रनेबल प्लेटफॉर्म है, जो कि कंटेनर्स को मैनेज करता है, डॉकर कंटेनर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो ये हम जब इसकी सर्विस स्टार्ट करेंगे तो डॉकर डॉकर कंटेनर मतलब इन टर्म्स ऑफ इंजन वो करेगा स्टार्ट, फिर उसको मैनेज करेगा कंटेनर्स, और कंटेनर्स का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज करेगा। ठीक है, स्टार्ट डिस्ट्रॉय, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तो इसकी सर्विस है जो हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इमेजेस क्या है। राइट, जैसे मैंने बताया कि पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर हब। अब जैसे मैंने ये आपको बताया डॉकर हब, डॉकर हब अपना पब्लिकली मतलब इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रजिस्ट्री है डॉकर की, तो वो खुद मैनेज करते हैं। राइट, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। राइट, जैसे आप देखोगे इसमें काफी काफी इमेजेस हैं अवेलेबल। और ये जब हम इमेज बोलते हैं तो इमेज तो कभी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रहेगी ना, मतलब हमारे, आप कैसे बताऊं, मतलब ये जैसे एलएलएम है या कुछ है तो हमें कैसे पता कि ये इमेज किस स्पेसिफिक चीज के लिए है या किस काम के लिए है, या इन्होंने काइंड ऑफ आपको अपने रिपोजिटरी बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, क्या है ये मतलब? नहीं, देखो बता देख, अब ये जैसे ये एक इमेज है। राइट, कौन करता है, ये स्पॉन्सर्ड है या ये वेरीफाइड है, ये सब आप इसमें देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी और डिटेल भी देख सकते हो। ये मतलब क्या अच्छा। इमेज है, ये क्या कर रही है, इस इमेज में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी देखते हैं अभी हम। ओके, मतलब ये पहले किसी चीज के ऐप टूल यूटिलिटी ऐसे किसी चीज के बनाए हुए इमेजेस हैं ये? राइट राइट, अभी कोई ओके। कंपनी ने बनाई है। आ, ये वेरीफाइड कैसे है वो मतलब कौन वेरीफाई करता है, और कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, ये सब मतलब अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी। हम्म। राइट, अब ये जैसे इमेज है, कितने इसके मतलब डाउनलोड है, कितने पुल हो चुके हैं, मतलब ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, और भी जैसे कि बेस इमेज के टैग्स, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये डिप्लॉय होगा, मतलब इमेज जो है, इमेज का ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। कौन सी प्लेटफॉर्म है, इसका उबंटू है। राइट, ये सब आप इसकी डिटेल देख सकते हो उसकी। ठीक है, और जो भी फीचर्स फीचर्स है, बाकी तो मतलब कमांड्स है और कंटेनर को रन करने के। बेसिकली इमेज है, और इमेज को आपको कैसे पुल करना है, पुल का भी इसने बताया है कि जैसे आप प्रॉपर पुल और फिर ये इमेज के देखते हैं डॉकर पुल। अब जो पहला होता है वो होता है यूजर नेम,
मतलब जैसे कि यूजर नेम या आप किस अकाउंट का मतलब वो यूजर है, आप किस अकाउंट से बनाया है, वो यूजर नेम और फिर इमेज का नाम, राइट। एक एक ये है। और आगे अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, सपोज कुछ भी, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा वर्जन है, तो हम वैसे स्पेसिफिक वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल हम वहीं देखते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम डॉकर की रजिस्ट्री से हम हम एक इमेज को पुल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं अपने लोकल में। अब ये जब डाउनलोड करता है, राइट, इसके मल्टीपल जो पुल ये जो दिखा रहा है, राइट, ये मल्टीपल इसके लेयर्स हैं। लेयर मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि पहले ये करे, दूसरा ये करे, फिर तीसरा ये करे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब लाइन बाय लाइन। तो इसके इंस्ट्रक्शंस है और ये क्रिएट होते हैं डॉक्टर की टर्म्स में, ये क्रिएट होते हैं इन टर्म्स ऑफ लेयर्स। और अभी ये लेयर्स इसका साइज साइज डिफाइन करता है, मतलब इमेज का साइज। ठीक है, ये अभी इमेज डाउनलोड हो रही है और ये बनी बनाई इमेज, राइट, इसको भी हम डाउनलोड करके फिर देखते हैं। तो पहले डाउनलोड कर रहा है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा ना, पहले पुल करके डाउनलोड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट, इसका ये बैकएंड प्रोसीजर है डॉकर का। अब ये हर लेयर का कुछ ना कुछ साइज है, राइट। तो जब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो एग्रीगेट या कंसोलिडेटेड हमें एक इमेज मिलेगी कि ये इमेज का साइज मतलब इतना एमबी है या इतना जीबी है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि अ, जो इमेज है, इमेज मतलब इमेज में सोर्सेज स्टैक कितना है, मतलब in terms of कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कितनी इसकी डेंसिटी है, मतलब उसके बेस पर डिपेंड करता है इमेज का साइज। ठीक है, तो अभी हमारी इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है और आप ये देख सकते हो, तो ये हमारा डॉकर रजिस्ट्री है और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट मतलब किस अकाउंट से मतलब इमेज बनाई गई है, तो वैसे मैं आगे दिखा रहा हूँ। और ये हमारी इमेज है और कौन सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, आगे हमारे कुछ कमांड्स है इमेज को देखने के, डॉकर इमेजेस। जब जब मैं डॉकर इमेजेस जब मैं टाइप करूंगा तो मेरे को ये बता देगा कि मेरी जो इमेज कहाँ पे है। ठीक है, तो एक तो अभी अभी ये वाली इमेज हमारी डाउनलोड हुई, इसका टैग क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्जन या टैग, वो लेटेस्ट है। इमेज आईडी, ठीक है, कब बनाई गई थी, मतलब ये इमेज कब बनाई गई थी। ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प और इसका साइज। ठीक है, तो वजह से मैंने जैसे बताया कि इसका साइज डिपेंड करता है कि आप उसमें मतलब कितना कंपोनेंट्स आप इंसर्ट करते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कितनी देते हो आप। ठीक है, तो ये हमारी है इमेज, राइट। अब इसके बाद जैसे हमें अब ये इमेज से कंटेनर स्टार्ट करना है, तो ये वाली इमेज होगी हमारी रीडेबल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मेरे को जैसे कंटेनर स्टार्ट करना है, कंटेनर स्टार्ट करने का कमांड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉकर रन, और फिर ये अभी इमेज का आईडी। ठीक है, इसको जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी रन होगी, और इसको आप चेक कर सकते हो कि आपका कंटेनर कहाँ पे है, आपका जो रनिंग कंटेनर। डॉकर पीएस से आप चेक कर सकते हो, डॉकर मतलब इन टर्म्स ऑफ पीएस या प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ और जो करंट प्रोसेस की लिस्ट में नहीं है, तो ये हाइफन आई से आप देखोगे तो बैकएंड में चला गया है या फिर हिस्ट्री में चला गया है, तो ये हमें इसमें यहाँ दिखाई आपको देगा। ये इमेज आईडी कहाँ से मिली? ये तो खुद ही इमेज क्रिएट आईडी, किया ना, जब डाउनलोड किया होगा उसने तब। राइट, राइट। नहीं, बट देखा कैसे आपने? वो ऊपर वाली कमांड है ना, डॉकर इमेजेस। और डॉकर इमेजेस से आप चेक करोगे ना, तो ये हमारी डॉकर डाउनलोडेड इमेज है, हमारी डाउनलोडेड जो हमने जो इमेज डाउनलोड की, और उसी का इमेज आईडी है। ओके, गुड। तो ये जो हमने इमेज डाउनलोड की है वो हम देख रहे हैं कहाँ पे रखी है, तो वो हमें डॉकर इमेजेस कमांड बताता है कि हमारी इमेजेस कहाँ पे है या कौन कौन सी है। ओके। ठीक है, तो ये तो इमेज का हो गया।
फिर ये हमारा, अब से हम डॉक्टर कंटेनर रन कर रहे हैं, इससे मतलब कंटेनर जो रनेबल फॉर्म में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पर ये अभी मतलब अभी करंट लिस्ट में नहीं आया, वो फेल हो गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ इशू है जो फेल हुआ है, राइट, इनका एग्जिट में मतलब फेल हुआ है। ठीक है। तो अब वो हम देख सकते हैं डॉक्टर पी एस हाइफन ए, मतलब इसमें सारे मतलब ऑल ऑल कंटेनर्स दिखा देगा जो बैकएंड में चले गए हैं या फिर जो हिस्ट्री में है। तो आप पी एस हाइफन ए पे देखोगे तो कहाँ है मेरा कंटेनर, वो एग्जिट में है, मतलब जब फेल होता है। फिर आप हम लॉग देख सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर लॉग्स के कंटेनर, अभी अभी कंटेनर का आईडी, जो पहला जो कंटेनर आईडी ऑल है, क्योंकि मेरे कंटेनर के लॉग्स देखने हैं, ठीक है। डॉक्टर लॉग्स कंटेनर आईडी, इसमें कुछ लॉग्स कुछ है ही नहीं, लॉग्स कुछ लॉग नहीं है। इसमें भी डालने में कोई दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ लॉग्स हैं, राइट। तो मैं कंटेनर के लॉग्स ऐसे करके पता लगेंगे, ठीक ये है। ऊपर वाला शायद इसलिए फेल हुआ क्योंकि शायद ये यूबंटू का था ना, जब हम लोगों ने चेक कर रहे थे पेज पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था ना कि उसका वर्जन जो था यूनिक्स का वो यूबंटू पे रहेगा। हाँ इसी देखिए का। उबंटू में रहेगा, पर वहाँ पे भी सेम, तो सेम सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। देखो जैसे मैंने बताया था ना, अब अब ये हमारा मतलब, अब ये जो मेरी सेंटोस जो वीएम है, ठीक है। सेंटोस वीएम पे आप मैंने इंस्टॉल किया अपना इमेज, तो पहले इमेज को डाउनलोड किया, ठीक है। उसके बाद उसका कंटेनर स्टार्ट किया, राइट। अब ये कंटेनर, जैसे बोल रहे उबंटू है ना, उबंटू वो है कंटेनर के अंदर गया है। यहाँ पर कंटेनर के अंदर उबंटू का ओएस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हम्म। ये हमारा सेंटोस बाहर है, ओके, जो वीएम पे समझा। है, ठीक है। ये कंटेनर के अंदर है, ओके। ठीक है। अभी हमें कंटेनर या फिर डॉकर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो मतलब जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, जैसे विंडोज या लिनक्स, राइट। तो वो हम्म। आपस में हमें मतलब वो देता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी देता है, कंपैटिबिलिटी मतलब बहुत इजीनेस, बस बनाने की, डिस्ट्रॉय करने की, शेयर करने की, राइट। तो अभी कंटेनर अडॉप्ट हुए, और अभी भी वाइडली वो यूज हो रहे हैं, मतलब कंपनी जो प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, समझ आया। हम्म। और ये चीज को हम एकदम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये मेरी वीएम है, राइट। जैसे ये मेरी वीएम है, ये मेरी वीएम है सेंटोस, ठीक है। ये जैसे मेरी वीएम है, ये मेरी सेंटोस की वीएम है, ये मेरा बेस वीएम है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरी वीएम के अंदर है, राइट। और जो ये मैं आपको दिखा रहा था कि हम कंटेनर बनाते हैं, तो कंटेनर का ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे विंडोज हो, चाहे तो दोबारा सेंटोस हो, डिपेंड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्लेटफॉर्म में किस ओएस को सपोर्ट करता है। तो वो हमारा कंटेनर के अंदर जाएगा, या इमेज इमेज वो कंटेनर पे कॉल करेगी, तो वो कंटेनर के अंदर है। तो हम इसका एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये मेरा कंटेनर है, तो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। इसकी अगर सपोज मेरे को अगर ये कंटेनर की डिटेल्स पता करनी है कि क्या जैसे उबंटू है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो ये सब हम देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाला ही लेता हूँ, इसका कंटेनर आईडी, ठीक है। इसमें एक और कमांड है इंस्पेक्ट करके, ठीक है। एक और कमांड डॉकर इंस्पेक्ट, और फिर कंटेनर आईडी। अब ये हम कंटेनर की जो बैकएंड डिटेल्स देख रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डिटेल्स देख रहे हैं कि हमारा जो कंटेनर है, मतलब उसकी क्या क्या डिटेल्स उसमें यूज हुए हैं उसको बनाने में। देखो अब ये डॉकर इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, देखो यहाँ से पता लग जाएगा कि ये कंटेनर का आईडी क्या है, कब बनाया गया, राइट। इसका शेल का पाथ क्या है, इसका जो करंट स्टेट क्या है, एग्जिटेड है, राइट।
तो वैसे करके, जैसे मैं आगे बात कर रहा था, जैसे इसका प्रोसेस आईडी मतलब ऐसे करके, अब ये इसका पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल है। इसका स्टेट मतलब कंटेनर का लाइफ साइकिल, डेड तक, स्टेट, रनिंग, पॉज, रीस्टार्टिंग, ओ एम के, ये सारे इसके वो है लाइफ साइकिल, हाँ कंटेनर के। अब इसमें जो इमेज यूज हो रही है, इमेज शाह वैल्यू, राइट। अब मेरे जो कंटेनर का और ठीक है, और जो रेलिवेंट डिटेल्स, डिटेल्स बहुत हैं, जस्ट रेलिवेंट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो कंटेनर का होस्ट नेम है वो रैंडमली मतलब वो बना है, राइट। तो होस्ट नेम हम चेक कर सकते हैं, कौन कौन से माउंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कौन से फाइल सिस्टम्स। एक उबंटू की बात कर रहे थे ना हम। अब यहाँ से हम पता सो लगेगा। हाँ, मुकुल भाई, मतलब कंटेनर एक कॉन्सेप्ट हो गया, और एक्चुअल में कंटेनर जो इमेजेस हैं वो हमारे होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, राइट, यस। ओके। अभी भी हम देखेंगे इसके बाद कि हम हाँ हाँ। कैसे इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको बिल्ड करते हैं, ओके। ठीक है। तो ये इस कंटेनर का कौन सा ओएस है हम ये देख सकते हैं, उसका वर्जन मतलब इन टर्म्स ऑफ उस उबंटू का वर्जन क्या है, वो ये वर्जन है, राइट। ठीक है, और बाकी तो उसके सब लाइब्रेरीज, पाथ, ठीक है। तो यहाँ से हम सारा कुछ डिटेल दे सकते हैं, इसका इवन आईपी एड्रेस, जैसे अब रनिंग फॉर्म में होगा, राइट। रनिंग फॉर्म में जब आप चेक करोगे तो तो कोई भी कंटेनर का आईपी एड्रेस ऐसा आएगा, तो वो आईपी एड्रेस को लेके आप कनेक्ट कर सकते हो वैसे करके। अगर आपका पोर्ट लोकेशन है और पोर्ट एंट्री में है, तो वैसे करके तो आपका आईपी एड्रेस सब दिखेगा उसमें। हम्म। एक एक VM को हम कंपेयर कर रहे हैं कंटेनर से, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है इन दोनों के बीच में, ओके। राइट। तो आईपी एड्रेस मतलब एक कंटेनर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है और सब, राइट। एक हमने मेन पार्ट कवर नहीं किया, एक मिस कर दिया। ए, एक मिनट, हाँ। ठीक है, अभी मैं कंटेनर की बात करूँ, ठीक है। तो कंटेनर रन रन टाइम पे है, ये मेरी VM है, VM का बेस ओएस CentOS है, CentOS 7, ठीक है। ये मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर मतलब कोई भी कंटेनर मतलब इन टर्म्स ऑफ जनरिक। तो अब ये कंटेनर को कैपेसिटी कैसे मिलेगी, मतलब कैपेसिटी मतलब वो रिसोर्सेज, RAM, CPU, नेटवर्किंग, सब कर्नल, यूजर स्पेस, वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा तो मेरे को बताएगा कोई, अगर किसी को कुछ आइडिया है। वापस से क्वेश्चन रिपीट करिए मुकुल भाई। हाँ, देखिए इसका जो कंटेनर का मतलब कंटेनर को रैम या वर्चुअल रैम, ठीक है, हम्म हम्म स्टोरेज हम्म और CPU, हम्म और भी अगर मैं जाऊँ नेटवर्किंग, हम्म ठीक है, और इसका जो यूजर स्पेस इन टर्म्स ऑफ यूजर, तो ये सब आ, जो मतलब ये कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब कैसे बनाएगा या कौन देता है। जो इमीडिएट ओएस लेवल होगा जिस पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इमेज को, तो उसी के पार्ट से लेगा नहीं ये। मतलब कंटेनर में ये ओएस भी रहता है। राइट, पर फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ना कि वो बेस
बेस ओएस से ही लेगा। तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं कि देखो ये अपना ये बेस ओएस ये बना है, राइट, यही से लेगा। पर इसका जैसे एक एक स्पेसिफिक कर्नल होता है, राइट। हम्म। तो कर्नल ही सारी स्पेसीज इन टर्म्स ऑफ सारी कंपोनेंट्स वो कंटेनर्स को देगा। हम्म। तो वो मतलब मेरा बोलने का ये है कि अगर सपोज ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है, तो इसका अगर एक ही बेस ओएस है, तो सारे कंटेनर वो ही कर्नल वही कर्नल से जो भी रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं, या फिर कर्नल ही हर कंटेनर को रिसोर्सेज देता है। मतलब देखो, ये रैम स्टोरेज और सीपीयू की बात करें वो तो ठीक है, ओएस और वीएम से आ जाएगी, ये फ्रॉम हार्डवेयर पर्सपेक्टिव। पर जो और अगर मैं कर्नल स्पेस की बात करूँ, जैसे मतलब और चीजें भी हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रोसेस आईडी, आपका नेटवर्क, राइट। तो, तो वो सारा मतलब आपका आपका कर्नल देता है, राइट। तो ऐसे करके अ, हर जो रिसोर्सेज है वो आपके बेस एक कर्नल से हर कंटेनर को शेयर होती है, चाहे वो एक कंटेनर हो या 10 कंटेनर हो चाहे 100 कंटेनर हो। तभी मतलब एक बेस कर्नल से ही सारी बेस शेयर करते हैं। हम्म। हम्म। तो इसमें जैसे मतलब काफी और मतलब आप अगर इन डेप्थ में जाओगे ना, काफी चीजें हैं, जैसे मतलब सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जो आपके बेस कर्नल में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस है, जो हम अलाउ नहीं करते कंटेनर्स को, मतलब जो हम अलाउ नहीं करते कर्नल के थ्रू कंटेनर में वो अलाउ है, right? क्योंकि अगर अगर वो अलाउ होंगे तो सपोज अगर आपका वीएम हैक हुआ, राइट, अगर वीएम हैक हुआ तो कंटेनर भी हैक होंगे, मतलब एक कंटेनर या मल्टीपल कंटेनर वो भी हैक होंगे। सपोज सपोज काफी जैसे जैसे रूट यूजर, राइट, तो रूट यूजर्स को हम अलाउ नहीं करते, राइट। स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यूजर मतलब अलाउ होता है कि वो कंटेनर एक्सेस करे, राइट। और बाकी बहुत चीजें हैं, जैसे मतलब कंटेनर को स्पेसिफिक जो आपको बेस वीएम और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं दिया जाता, मतलब एक्सेस मतलब नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आप वो अलाउ करोगे तो सिक्योरिटी कंसर्न होगा। ठीक है, कुछ ऐसे काफी चीजें हैं जो अगर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या फिर आप जब और इन डेप्थ में जाओगे तो पता लगेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से है कि क्या होता है कंटेनर और हम कहाँ का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ वो पॉइंट ऐड किए कि जस्ट आइडिया लगे। तो मेन अपना कर्नल है, कर्नल ही सारे कंपोनेंट्स में शेयर करते हैं, तो कंटेनर के साथ जो कंटेनर उस वीएम पे इंस्टॉल्ड होंगे। और और अब जैसे हमने इसका इंस्पेक्ट देखा, कंटेनर की डिटेल्स देखी, अब वैसे ही जब कंटेनर अगर रन होता है तो हम वो कंटेनर के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सोलार क्यूब का आपको दिखाता हूँ कि सोलार क्यूब का मैंने इसमें डाउनलोड किया था। ठीक है, अब ये मेरी सोलार क्यूब की इमेज है, डॉकर इमेज है, जो मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे डाउनलोड किया है मैंने डॉकर ऐप से। ठीक है, ठीक है। अब अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब जो ध्यान देने वाली हैं कि हम्म। आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करोगे अपनी मतलब पहले इमेज में, और फिर कंटेनर स्टार्ट होगा, राइट। बट सपोज अगर आपका वीएम या आपका बेस ओएस अगर वो करप्ट होता है, तो आप करप्ट होता है या फिर हैक नहीं होता, तो आपके कंटेनर्स भी जाएंगे। इमेजेस तो चलो वो तो आपकी रजिस्ट्री में स्टोर्ड है, आपके कंटेनर्स
भी एक्सेसिबल नहीं होंगे अगर आपके जो बेस ओएस को अगर कुछ हार्म होता है, तो क्योंकि सारा कुछ कर्नल से ही मतलब शेयर हो रहा है। और वो बेस बेस ओएस में या बेस आपके हार्डवेयर या फिर मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो वीएम है वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो अगर उसको कुछ होता है तो आपके कंटेनर्स को भी हार्म होगा। हार्म ओके। होगा मतलब वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। दोबारा से आपको मतलब इमेज फिर दोबारा से कंटेनर स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर सपोज कंटेनर को कुछ हुआ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका एप्लीकेशन बंद होगा और दोबारा से आप इमेज को डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो कंटेनर। ठीक है। तो एक एक ये चीज है। सेकेंड चीज ये है कि सपोज आपका वीएम रिबूट होता है। ठीक है, अगर वीएम रिबूट होगा, जैसे मेरे केस में मैंने वीएम को रिबूट किया, ठीक है, उसके बाद आपका कंटेनर रनिंग फॉर्म में नहीं आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम बैकएंड में देखते हैं या एचपी में देखते हैं, तो मेरा वो बैकएंड में चला गया, एग्जीक्यूट में चला गया। हम्म। ठीक है, जब आपका शट डाउन होता है या रिबूट होता है सिस्टम, तो वो आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा। और अब जैसे मैंने यहाँ पे मतलब इन टर्म्स ऑफ जो पोर्ट डिफाइन किया गया कि इस पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन रन हो, एप्लीकेशन मतलब सोलार क्यूब रन हो, तो कोई भी आईपी और जो पोर्ट है वो नहीं चाहिए। ये सारा डिफाइन हुआ है उसके इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस फाइल हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये बनाया है सोलार क्यूब, ये बनाया हुआ है उसने। तो इसके बाद जिसने बनाया है उसके पास ही डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल मतलब जो इंस्ट्रक्शंस है, ये हम हम्म। सिर्फ सिर्फ इसकी इमेज हम यूज कर रहे हैं। तो हम सिर्फ देख सकते हैं कि इसमें ये चीजें या फिर इसका इंस्पेक्ट करके, ठीक है, तो आप इमेज का भी इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, ये इमेज, मैं इमेज देता हूँ, इमेज है इंस्पेक्ट करके इमेज आईडी। मैंने कंटेनर का देखा था, अभी इमेज का देख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप इमेज का देखोगे तो इमेज की भी सारा आपको दिखाई देगा सब कुछ। आईपी एड्रेस की हम बात कर रहे थे। अ, ठीक है, कौन सा इमेज है, कहाँ से डाउनलोड हुआ है, कौन यूजर है। ठीक है, ये हम इमेज का इंस्पेक्ट देख रहे हैं। यूजर कौन सा है, यूजर आपका सोलार क्यूब है। ठीक है, इसकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे हम देख रहे हैं। इसकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, वर्जन, कुछ भी आप जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, काफी चीजें हैं जो देख सकते हो। हम्म। मतलब ये जो वीएम पे जो सेंटोस इंस्टॉल्ड है, अब इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग या फिर नेटवर्किंग जो मतलब इन टर्म्स ऑफ जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब जो कंटेनर और होस्ट की, बेस होस्ट की, तो वो ऑलरेडी है। राइट। तो हमें कंटेनर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कंटेनर का आईपी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम ये बोलते अगर हम यहाँ पे ये बोलते अगर ये बोलते कि लोकल होस्ट, अगर हम बोलते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, ये तो अभी फेल होगा, राइट। ये अब जब हम बोलते हैं तो ये एक्चुअली कंटेनर के अंदर की बात हो रही है। मतलब ये कंटेनर के अंदर, देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि हम अगर कंटेनर के अंदर जाना है हमें, मतलब सपोज अभी ये तो हमें बाहर से दिख रहा है, राइट। अभी जैसे अभी हमें कंटेनर के इनसाइड जाना है, एग्जैक्ट टी टर्मिनल और इफेक्टिव कंटेनर आईडी। नहीं, मैंने शेल नहीं दिया, और फिर आपको लास्ट में शेल देना है, बैश या एसएच। देखो अब ये कमांड से आप जो सोनार क्यूब आपका कंटेनर है ना, कंटेनर के आप अंदर हो अभी। देखो अब आपको लिमिटेड ही चीजें दिखेंगी इसके अंदर। ठीक है, इसका अगर आपको प्रोसेस देखना है तो प्रोसेस देख सकते हैं इसमें। ओके, ये देखो आप, अब जब आप
तो इस कंटेनर में प्रोसेस देखोगे ना, तो प्रोसेस यहाँ पे एक ही रन हो रहा होगा, एक एक इसका खुद का, और एक और की एप्लीकेशन पे रन हो रही है। और ये वाली ये बैच भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, मतलब बेसिकली जो यूजर है वो सोनार क्यूब है, तो सोनार क्यूब की ही आपको प्रोसेस रन होगा यहाँ पे, दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हम कंटेनर के अंदर में है। तो अगर आप अब यहाँ पे आप आईपी देखोगे ना, तो यहाँ पे लोकल होस्ट मीन्स दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे ये 172 का आईपी कैसे आ रहा है? अब ये डॉकर इंजन की वजह से आ रहा है। देखो, अब ये 172.17 है, राइट? अब ये जो आप इसमें देखोगे ना, ये वाला जो डॉकर जीरो है, राइट? तो वो एक ब्रिज नेटवर्क है। तो वो एक ब्रिज नेटवर्क है, तो वो एक मतलब आपके लोकल होस्ट और आपके कंटेनर के बीच में ब्रिज बना रहा है, कि वहां से मतलब आ, जो भी कम्युनिकेशन है वो मतलब अलाउड हो। अब ये वाला आप देखोगे, ये जो आईपी है, सबनेट है, तो ये एक ब्रिज बना रहा है कि आपके लोकल और कंटेनर के बीच का। तो जो लोकल और कंटेनर में आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, यही कंटेनर के अंदर है subnet। थोड़ा कुछ कुछ क्लियर हुआ? तो फिर इसमें रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? मतलब मतलब ओके, इमेजेस तो सेंट्रलाइज रहेंगे, तो वो इमेज हम कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगेन किसी मशीन पे। हाँ, इमेज इमेज तो आप कहीं भी कर सकते हो, राइट? मैं और बताता हूँ एक एक। अरे ये यहाँ पे हमने कंटेनर से एग्जिट किया, अपने हम लोकल होस्ट में आ गए। ठीक है, तो पहले हम कंटेनर के अंदर थे। अभी मैं एक आपका पॉइंट भी लेता हूँ। हम्म। देखो, ये हमारा अभी कंटेनर करंट स्टेट में अभी रनिंग में है। ठीक है, इसको हमने एक्सेस करके भी देखा वेब से। हम्म। तो अब ये हमारा अ, एक एप्लीकेशन जो सोनार क्यूब है, वो हमारा डिप्लॉयड हुआ है और रन भी हुआ है एक कंटेनर में। ठीक है, अभी अभी जैसे मैं दूसरे में जाता हूँ मैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे इमेजेस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इमेजेस। ठीक है, अब हम जो रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट? रीयूजेबिलिटी के पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जैसे अभी हमें ये कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय करना है या फिर हमें डिलीट करना है, राइट? ये हम कर रहे हैं कंटेनर, हम कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे ये कंटेनर, हमारे कंटेनर आईडी, अच्छा हम ले सकते हैं कंटेनर आईडी, हमारे कंटेनर आईडी। तो ये इसको हम अभी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कंटेनर डिलीट कर दिया, हम दोबारा स्पॉन कर सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें नहीं है, बैक हिस्ट्री में, अभी करंट में भी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हमारी इमेज अभी हमारी इमेज ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, इसको अगर हम दोबारा इसको रीयूज करना है, या इस कोई और टीम अगर इसको यूज करना चाहे, तो हम रन करके दोबारा से इमेज आईडी दो, दोबारा से इसको दोबारा कंटेनर स्पॉन हो जाएगा। ये फिर बैकएंड में चला गया क्योंकि फेल हुआ है। ठीक है ना, आप इसको मतलब ये तो है यूजेबिलिटी की बात, राइट? मतलब एक एंड से जहाँ पे हमने रेडीमेड इमेज रेडीमेड इमेज हमने यूज की है। ठीक है, तो उम्मीद कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इमेज, जैसे इमेज डाउनलोड की इमेज को भी हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब जैसे हमें इमेज नहीं चाहिए, RMI, और फिर इमेज आईडी, तो ये हम इमेज दोबारा डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये अब जो भी इमेज के इंस्ट्रक्शंस थे या फिर जो लेयर्स बनाए थे, वो सारे इसने डिलीट कर दिए हमारे लोकल होस्ट से। ठीक है, अभी इसको, अभी इमेज हमारी कोई भी इमेजेस नहीं है इसमें।
ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रीयूजेबिलिटी देता है जब हमने रेडीमेड हमने इमेज यूज की है, राइट। अभी हम सेकंड देखते हैं कि अ, अभी जैसे हमें अपनी प्राइवेट कस्टम इमेज बनानी है, राइट। तो वो हम कस्टम इमेज कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने अपनी ई रेपो में डॉकर फाइल एक सैंपल बनाई है। तो तो ये डॉकर फाइल के थ्रू हम मतलब कोई भी आपको कस्टम इमेज कस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो भी डिफाइन करना है, राइट। तो वो हम इस फाइल में इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फिर डॉकर फाइल को हम बताएंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे अब ठीक है, तो मैं सपोज जैसे नंबर वन आपका ये एक लेयर है। नंबर टू सेकेंड लेयर है। नंबर थ्री आपका मतलब इंस्ट्रक्शन थ्री आपका थर्ड लेयर है। इंस्ट्रक्शन फोर फोर्थ। तो इसमें फोर लेयर्स है। और फोर लेयर्स मतलब इसमें आपके आप जैसे पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला आपका सेंटोस 7.9 की जो इमेज है वो डाउनलोड करेगा। और उस इमेज पे इस इमेज पे आपके ये कमांड रन हो रहे हैं, मतलब पहले अपडेट करेगा, फिर इंस्टॉल कुछ कुछ पैकेजेस उसमें इंस्टॉल करेगा, और फिर ये प्रिंट मैसेज देगा। प्रिंट मैसेज मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये मतलब प्रिंट मैसेज को। तो ये हमारे लेयर्स है या फिर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है जो हम डॉकर फाइल को दे रहे हैं कि हमारी एक इमेज बिल्ड हो। हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या फिर कोई भी इमेज हम बिल्ड कर रहे हैं, पहले हमें इमेज डिफाइन करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज में इंस्ट्रक्शंस रन करें। चाहे सेंटोस हो, चाहे उबंटू हो, चाहे और कोई भी एल्पाइन हो, राइट। टैग ओके। देके तो ओके। टैग दे सकते हैं, जैसे हाइफन टी करके कुछ भी सेंटोस सेंटोस ऐसे करके उसमें वो टैग आ जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारी इमेज हमारी बिल्ड हुई इमेज। अब इसको हम इमेज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब ये इमेज आईडी जो हमारा फर्स्ट वाली है हमारी, हम्म। जो हमने बिल्ड की है, ये तो इसमें इमेज ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉकर इमेज इसने डाउनलोड की है, राइट। हम्म। डॉकर ऐप से ये हमने आ, ये हमने कस्टम अपनी इमेज बनाई है, तो मैंने वो वाला लिया है, उसको इंस्पेक्ट करना। ठीक है। यहाँ पे आप अब इसका डेटा या डिटेल्स देख सकते हो। सेंटोस हमने ये इमेज बनाने में जो बेस इमेज कौन सी ली है, सेंटोस बेस इमेज सेंटोस। ठीक है। ठीक है, तो मैं कमांड दिया इको इमेज। ठीक है। इसमें आप लेयर्स भी देख सकते हो कि ये तो हमने लेयर्स जो दी फोर लेयर्स, ये लेयर्स है। ये जो लेयर्स दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ शार्प ऑन में दिखा रहा है। एक, अ, तो प्रॉपर आप उसके लेयर्स देख सकते हो कितने लेयर्स में बिल्ड किए।